प्रिय बंधुओं, मैं शंकर लाल धर्मकर राही चैनल के द्वारा सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आगे आज का टॉपिक है अन्न का महत्व। इसके बारे में सभी भाई ध्यान करके सुनेंगे। धन्यवाद। अन्न का महत्व के बारे में मैं बताता हूं। अन्न को भाई संयमता से बरतें। अन्न से प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति का मैं हाल बताने जा रहा हूं कि जब कृष्ण भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन से यह कहा था कि हे अर्जुन, जब ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया तो प्रजा से कहा कि हे जीवधारियों, सभी लोग तुम यज्ञ करना। यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करना और देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस तरह से आपस में बर्ताव रहेगा। जब आपस में बर्ताव रहेगा तो देवता तुम दोनों कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि करके जब देवता तुम्हें प्रसन्न होकर के इच्छा देंगे, तुम्हारी इच्छित सुख सामग्रियां देंगे, उनका जो बिना भोग लगाए ग्रहण करेगा वो महाचोर है। और जो महायज्ञ का अन्न ग्रहण करता है, पंचामृत जिसको कहते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाता है। और जो प्राणी अन्न अपने निमित्त पकाता है वो पापी पाप का भक्षण करता है। अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है और मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है। और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से, ब्रह्माक्षर परमात्मा से। इसीलिए सबसे मेरा कहना है कि अन्न की भाइयों ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करें। बताइए, 1.25 करोड़ की आबादी में 5-5 ग्राम अन्न अगर बचाया जाए तो कितने परिवारों का पालन पोषण होगा। आगे हम बताते हैं अन्न का महत्व। महाभारत से पहले 12 वर्ष जब पांडवों को वनवास दे दिया था तो कृष्ण भगवान पहुंचे। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर, आप ये अक्षय पात्र लो और इसमें 3 बार ओम 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 ऐसे शब्द बोलोगे, ओमकार नाम को जाप करोगे 3 बार, तो इसमें भोजन आ जाएगा और 12 वर्ष आराम से खाओ। इस बात को सुनकर के भीम बड़े चकित हो गए और मां की तरफ देखने लगे, कुंती की तरफ, कि मां, मैं 1.25 किलो लड्डू एक बार में खा जाता हूं और जी इस पात्र पर कह रहे हैं कि भोजन करना, अब तो मरना ही है। बस घट घट की जानने वाले गोविंद कहने लगे, अरे भीम भैया इधर आओ, कल से मैंने भोजन नहीं किया है, आओ भोजन करते हैं। भोजन करने बैठ गए कि अच्छे पात्र सामने रखा और भीम से कहलवाया कि बोलो ओम 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 3 बार। और जैसे भीम ने ओम बोला कि अच्छे पात्र पर भोजन आया और 1/10 में हिस्सा का भोजन नहीं भीम पर खवाया। इतनी देर में उनका पेट तृप्त हो गया, उधर भर गया। उधर भर गया। भीम कहने भैया बस मेरा पेट भर गया। मधुसूदन माधव कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे इसी तरह का से 12 वर्ष भैया इसको संयमता बरतना, ठीक संभाल के रखना। तो वहां से 12 वर्ष तक इसी तरीका से पांडवों ने अपना जीवन निर्वाह किया। और यह है अन्न का महत्व। अब अन्न का महत्व और सुनो। सुदामा को आप सब जानते होंगे, जो कृष्ण भगवान के मित्र थे, सखा थे बचपन में। और ये भैया ये भी बताने में जा रहा हूं कि ये सुमित्र थे राम अवतार के। जब इन्होंने अपना शरीर को परित्याग किया था, जब भगवान से ये दुआ मांगी कि हे प्रभु मुझे एक ही बात चाहिए कि क्या, कि मैं तुम्हारा सखा बनूं, मित्र बनूं, तथास्तु भगवान ने बोल दिया, राम ने। तो ये आकर के इस द्वापर के युग में वो ही सुदामा बने। तो बचपन में ये पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, तो गुरु माता ने कृष्ण के लिए और सुदामा के लिए चने दे।
तो इन्होंने इनको नहीं बताया कृष्ण को, और पेड़ पर चढ़ के और खाने लगे। थोड़ी सी हवा चली, एक दो चार बूंदें पड़ी होंगी, तो भगवान कृष्ण तो है ही कलाधारी, कहने लगे भैया सुदामा क्या है इसमें, क्या कर रहे हो तुम, किटकिट किटकिट। अरे भैया ठंड के मारे मेरी दांती किटकिट आ रही है। उन्होंने छिपा लिया हिस्सा। भाई हिस्सा कभी किसी का हक मत खाना, नहीं दरिद्री हो जाओगी सुदामा की तरह। किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। बस उनकी शादी हुई, वो इतने दरिद्री हुए कि खाने के लिए मौत आए। एक चलिया एक रोटी बने पर कितने भी घर भीख मांगे ना बेचारे। तो एक दिन उनकी घरवाली कहने लगी कि हे स्वामी, आप, मैंने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण हैं, त्रिलोकीनाथ के हैं, तो फिर उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते हो, क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हो। अरे हमारे कर्म में लिखा दरिद्र, क्या करेंगे प्रभु हितकारी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामायण के अंदर भी एक चौपाई है, वो मंत्र है भैया, याद करना, मैं तुम्हें बता देता हूं। मंत्र महामण विषय व्याद की मेट कठिन कुंक भाल के, विधि के लिखे वो भी उसका जाप करने से मिट जाता है, कर्म करने से मिट जाता है। विधि का कर्म ऐसी चीज है, कर्मठ के सामने सभी हस्तियां, सभी रोग विरोग, सभी सच चुकाती है। अब आगे की कथा है। तो जब भामिनी कहने लगी कि जाओ सुदामा पुरी द्वारिका, जाओ नाथ तुम पुरी द्वारिका, प्रभु से ऐसे कह देना, टूटी छान पड़ी है बाती, उड़ उड़ फूट चले भाई, जा दिन ते में ब्याही आई, अन्न उदर भर ना खाए, और सुभामिनी सुदामा जी समझ आओ। सुदामा कहने लगे जिनके भाग्य में लिखा दरिद्र, क्या करेंगे प्रभु हितकारी। हे भामिनी में जाके मैं क्या करूंगा, कि नहीं कुछ भी तो होगा, मित्र के पास जाओ तो सही। मित्र के पास जाने को जब वो तैयार हो गए, मित्र के पास जाने को जब तैयार हो गए, तो अब उनकी भेंट के लिए कोई सामान नहीं था उस घर में। तो पड़ोसी गया, तो उसकी बहन हमें उधार में एक चावल दे दोगी। वो चावल कूट रही थी, उन्हें वो कह भी नहीं पाती, क्यों सुदामा नगरी सबरी गरीब थी। भैया इसका मतलब ये है। तो उन्होंने एक कपड़े में 3 मुट्ठी चावल रखे और बांध के सुदामा जी को दे दिया और विदाई कर दी। सुदामा जी जाते हैं और द्वारका पहुंचे, और द्वारका में घुसते ही जो इंसान मिलता है, जो जी मिलता है, भैया मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण, मेरा कन्हैया, यही कहूं द्वारका में रहे तो भैया, जय द्वारका में बताया मुझे। अरे लोग चकित रह गए, भाई किसका नाम ले रहा है, कौन की बात करता है। जब एक बुजुर्ग बड़ा समझदार व्यक्ति, उसने कहा अरे कान्हा बचपन में इसी को कहते थे कृष्ण। हाँ है भैया, वो तो यहाँ का राजा है। हाँ मैंने ऐसे ही सुना है, राजा है। कि तुम कहां से आए हो, कि मैं सुदामापुरी से आया, मथुरा से आया हूं। एक बार बोला, सोई समझ गए, और एक ही जरूर इनके कोई साथी होगा। पहुंचाया, द्वारपाल ने कहा रुको महाराज, पहले मैं आज्ञा ले आऊं स्वामी की। तो कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण से कहने लगे कि स्वामी इस तरीका का कोई आदमी आया है, और वो तो बड़ा ही दरिद्री है, और तुमसे मिलने की कह रहा है। कृष्ण बोले भैया उसका वेशभूषा चाल चलन क्या है, क्या है। तब उसने बताया कि धोती पटी लटी दुपटी, यरो पायो पायन की नाई सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखे, अपनो नाम बतायो सुदामा। भगवान कृष्ण ने जो सुना कि सुदामा, अरे कि तुमने क्यों रोका भैया, मेरा सखा है, मेरा परम मित्र है, बचपन का यार। भाग के दौड़ के गए और भगवान ने उनकी चेक बनी। देखो करुणानिधि की ये कैसी कथा, करुणा करे करुणा निधि रोए, नैनन के जल से विप्र सुदामा के चरण कृष्ण ने धोए। बता
इतने प्रेम में सराबोर हो गई कि नैनन के जल से सुदामा के चरण धोए। हे मित्रों, मेरे साथियों, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रभु प्रेम की भूखी, और जाके गद्दी पे बैठा लिया अपने पास सुदामा, और कहने लगे भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट में भेजा है। सुदामा शर्म के मारे उनका बेहोश देख के कैसे वो 3 मुट्ठी चावल को पकड़ा दे। भाई कोई खाने की चीज हो तो दी जाए, कच्चे चावल, तंदुर। तो कृष्ण भगवान बोले भैया तुम्हें छिपाने की बहुत बड़ी आदत है, बचपन से तुम मुझसे बड़ी बातें छिपाते हो। कृष्ण भगवान कहने लगे, सुदामा बोले भाई कैसे। जैसे ही हाथ को पीछे ले जा रहे थे, उन्होंने हाथ पकड़ के कृष्ण ने उस पोटली को छुड़ा लिया और उसमें से बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। इतनी सुंदर चीज मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजी और तुम उसको छिपा रहे हो। पहले छुपाया सो तुमने पाया और अब फिर छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अब मत छिपाना मेरे भाई, तुम जिस इच्छा को लेकर आए हो मैं इच्छा पूर्ण करूंगा तुम्हारी। घट घट की बासी कान्हा जी 2 मुट्ठी चावल जैसे खाए, रुक्मिणी बैठी थी बामन, तैसे उन्होंने हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे, 2 लोग का राज तो तुमने दे दिया, अब और कुछ देना चाहते हो? ठीक, बस ये है अन्न का महत्व। 2 लोग के राजा हुए। सुदामा की झोपड़ी जहां पड़ी थी वहां सोने की वो पड़ गई। और तो कथा आपने सुनी होगी। भैया मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अन्न का महत्व समझें, अन्न को सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग न करें। आजकल की इस चालो चलन में बफर सिस्टम के भोजन चल रहे हैं, देखा होगा आपने, कुंटलों का अन्न का वेस्ट होता है, कुंटलों वेस्ट होता है और नालियों में फेंका जाता है। ये गलत है। क्यों कि आपने सुना होगा ब्रह्मा से उत्पन्न हुई चीज है ये जीवों के लिए भेजी, ब्रह्मा ने बनाई, उसका सदुपयोग नहीं। और भैया एक बात और मेरी कहनी है कि अन्न से कभी नाराज न होना। घर में परिवार में कभी जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, ली थाली भोजन की फेंक दी, खाना से नाराज हो गए, ऐसा कुछ मत करना मेरे बंधुओं, कभी मत करना। अन्न से नाराज न होना। बस आज का टॉपिक यहीं पर विराम लेता है। मैं सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं, पर एक चीज याद जरूर रखें, लाल बटन दबाना, लाल बटन दबाना न भूलें, सब्सक्राइब करना अवश्य।